हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। अगर तलाक की प्रक्रिया जटिल होती तो शायद वो हत्या देर से होती और शायद आइजैक उसे उत्तर में ही छोड़ देता क्योंकि उससे निपटना मुश्किल होता। कम से कम मुझे उस भयानक जगह लौटना नहीं पड़ेगा, रूबी ने सोचा। वो इतनी गहराई से सोच में डूबी थी कि उसकी भौहें सिकुड़ गई। बस एक ही समस्या है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। इस कम बोलने वाले पति के साथ शादी कैसे पूरी करूं? वो अब भी विचारों में खोई हुई थी कि अचानक किसी ने पुकारा, मैडम। वो इमो था जो हाथ हिलाकर उसका ध्यान खींच रहा था। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं, उसने हंसते हुए कहा। रूबी तुरंत हालवे में निकल आई। क्या बात है? उसने चिंतित होकर पूछा। असल में कोई बड़ी बात नहीं थी, इमो तो बस उसे देखकर खुश था। तो ये बस फुर्सत में है, रूबी ने मन ही मन सोचा। इमो ने बड़े आराम से बात जारी रखी। क्या आप सर आइजैक से मिलने आई हैं? रूबी ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया और हाथ में पकड़ी फलों की टोकरी इमो को पकड़ा दी। जरा देखना मेरे खड़ूस पति को फल खाने का मन है या नहीं। इमो ने मुस्कुराते हुए सिर खुजाया। धन्यवाद मैडम, असल में वो खुद भूखा था और शायद ज्यादातर फल वही खा लेने का इरादा रखता था। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। फल? दोनों चौंक गए। वो गियर था, इमो का भाई। रूबी का दिल एक पल को रुक गया, हाथ पांव ढीले पड़ गए। फिर भी उसने शालीनता से फल की टोकरी उसकी ओर बढ़ा दी। वो देखने में तो डरावना था, पर रूबी को वो एक ऐसा लगा जैसे किसी प्रिय स्कूल का खिलौना टाइगर हो। गियर ने बिना कुछ कहे एक सेब उठाया, मुड़ा और खाते खाते चलता बना। कुछ पल की चुप्पी के बाद इमो बोला, वो मेरा भाई है। रूबी हंस पड़ी। ओह, दिखने में तो भरोसेमंद बड़े भाई जैसे लगते हैं। बातचीत फिर शुरू हुई। तभी इमो ने कहा, वैसे मैडम देखिए, सर आइजैक की ट्रेनिंग। जहां वो खड़े थे वहां से नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड साफ दिख रहा था। आइजैक तलवार चला रहे थे, हर वार सटीक, तेज और लयबद्ध। इमो की नजरें उन पर टिकी थी। आइजैक की नजरें इमो पर, इमो की नजरें फिर आइजैक पर। रूबी को तो लगने लगा जैसे दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी हो और माहौल में तलवारें उड़ रही हों। आइजैक ने ऊपर देखा, शायद किसी आवाज से ध्यान गया। वो रूबी की दिशा में देखने लगे। चेहरा भले शांत था, पर आंखों से जैसे कह रहे हों, अगर नीचे आई तो जान ले लूंगा। रूबी ने झेपते हुए कहा, सच में? उत्तर के सबसे महान शूरवीर तो अलग ही होते हैं, है ना? इमो हंसा। हाँ, लेकिन कभी कभी वो इंसान से ज्यादा राक्षस लगता है। दोनों ने मजबूरी में हंसी साझी की। तभी गिर जा रहा था कि अचानक इवान कहीं से प्रकट हुआ और इमो पर तलवार से हमला कर दिया। इमो घबरा गया और इवान ने रूबी को देखकर तुरंत स्वर बदल लिया। ओह मैडम, आज तो आप जल्दी आ गई। उसका चेहरा एक पल में सख्त से मुलायम हो गया, जैसे कोई पैनकेक पलटता हो। इमो को डांट खाते देख रूबी ने झट से बीच बचाव किया। सर इवान, इमो तो बस मेरे साथ बात कर रहा था ताकि मुझे अकेलापन ना लगे। पर इवान बीच में ही बोल पड़ा, मैडम ये कोई नाइट नहीं है, बस एक सहायक है। बेचारा इमो शर्मिंदा होकर सिर झुकाते बोला, हाँ हाँ, बस मुझे इमो कह लीजिए। तभी नीचे से किसी ने शोर मचाया। इमो, क्या तुम मैडम को रिझा रहे हो? वो खुद आइजैक थे, जो भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहे थे। उनके माथे पर पसीना था, पर चेहरा उतना ही ठंडा। रूबी को देखते ही उन्होंने हल्की मुस्कान दी और रूबी की शरारती फितरत जाग उठी। वो चमकती आंखों से बोली, आप अभी बहुत हैंडसम लग रहे थे। मुझे तो फिर से आपसे प्यार हो गया। चारों ओर सन्नाटा। आइजैक ने उसे ऐसी नजरों से देखा कि सबकी बोलती बंद। जैसे ही आइजैक पहुंचे, इवान ने झट से इमो को पकड़ लिया। चल तू इधर से निकल। शायद इवान को इमो को सताने में बड़ा मजा आता था और इमो भी बिना बहस किए चला गया। रूबी ने पूछा, क्या मैंने आपकी ट्रेनिंग में खलल डाली? आइजैक ने सीधे कहा, हाँ डाली। रूबी उसकी साफ गोई से हैरान रह गई। कुछ कहे बिना आइजैक ने टोकरी से एक सेब उठा लिया और खाने लगे, हमेशा की तरह चिड़चिड़े। रूबी ने सोचा, पहले तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए और अब फल खा रहे हैं। लेकिन असल में रूबी की नजर किसी और चीज पर अटक गई। आइजैक की गर्दन पर पसीने की बूंदें। बिना सोचे उसने धीरे से हाथ बढ़ाया उन्हें पोंछने के लिए। आइजैक ने झटके से उसकी तरफ देखा, भौहें चढ़ा ली। तुम क्या कर रही हो? रूबी ने हाथ पीछे खींच लिया, हकलाते हुए बोली, वो बस, मैं तो बस तुम्हारी गर्दन का पसीना पोंछना चाह रही थी, रूबी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन आइजैक ने उसे बस घूरकर देखा और बुदबुदाया, गंदा है। क्या गंदा?
रूबी चौंक गई। मैंने तो आते ही हाथ धोए थे, उसने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा। आइजैक ने नजरें फेरते हुए धीमे से कहा, तेरे हाथ नहीं। वो कुछ बड़बड़ाया जैसे खुद से नाराज हो, पर वजह साफ नहीं थी कि आखिरकार वो अचानक इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया। रूबी हैरान थी, उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बस इतना महसूस कर पाई कि उनके बीच की वो खामोश दूरी फिर से बढ़ने लगी है। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब भी उलझा हुआ था। हालांकि उनके जन्मदिन की पार्टी के बाद माहौल थोड़ा नरम हुआ था, पर वो अब भी पहले जैसा अपनापन महसूस नहीं कर पा रहे थे। फिर भी थोड़ा आगे बढ़ना भी तो कुछ कम नहीं था, है ना? वैसे तुम्हारे पिताजी वापस आ गए हैं। रूबी ने बात बदलने की कोशिश की। आइजैक ने हमेशा की तरह बेपरवाही से कहा। ओह। उनके लहजे में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, जिससे रूबी और ज्यादा असहज हो गई। वो थोड़े नाराज लग रहे थे। रूबी ने कहा। आइजैक ने बिना परवाह किए सेब एक तरफ फेंक दिया। वो बूढ़ा तो हमेशा गुस्से में रहता है, उसने ठंडेपन से कहा। रूबी ने उस बेचारे सेब की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, डरावना है। मैं खुद उस सेब जैसी हो जाती तो। वो असमंजस में थी कि अब असली बात कैसे छेड़े। आइजैक ने उसके चेहरे की झिझक को भांप लिया। काफी देर से अजीब चेहरा बना रखा है तुमने, उसने कहा। मैंने, रूबी हकलाई। यहाँ और कौन है? उसका सीधा जवाब रूबी के दिल पर जा लगा। रूबी ने हमेशा की तरह प्यारे हावभाव बनाकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन आइजैक की ठंडी नजरों में वो हरकत भी बेअसर रही। फिर उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सच में कभी कभी तो मन करता है तुम्हारा दिमाग खोलकर देख लूं, अंदर क्या चल रहा है। क्या? रूबी की आंखें फटी रह गई। ये तो उसकी सोच से भी ज्यादा डरावना था। वो सोच ही रही थी कि पिताजी का गुस्सा कैसे बताए। तभी आइजैक ने पूछा, तो वो ड्यूक गियर क्या बोल रहे थे? रूबी थोड़ा हिचकी। उन्होंने कहा था कि हमने वो शादी के बाद वाला काम नहीं किया। आइजैक ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। मतलब? रूबी का चेहरा लाल पड़ गया। क्या उसे सच में नहीं पता? वो मुश्किल से बोली। वो पहली रात वाला। आइजैक की आंखें फैल गई। क्या? उसने धीरे से कहा, जैसे बात अब समझ में आई हो। रूबी मन ही मन कराह उठी। अगर इसे पहले समझ आ जाता तो इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। फिर अचानक आइजैक ने कहा, इस बात की चिंता मत करो। मैंने पहले भी कहा था, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। रूबी ने होंठ काटे। लेकिन मेरे पिता, आइजैक ने नरमी से बीच में ही कहा। वो मेरे पिता हैं, मैं संभाल लूंगा। रूबी ने राहत की सांस ली, पर फिर भी मन के अंदर कहीं ना कहीं बेचैन थी। तुम अचानक इसकी परवाह क्यों करने लगी? आइजैक ने पूछा। तुम्हें तो पहले कोई उत्सुकता नहीं थी। रूबी ने गहरी सांस ली। क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे लगा पति पत्नी का फर्ज निभाना चाहिए। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, और मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। मैंने पहले भी कहा था। मैं सच में गंभीर थी। वो खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो आइजैक, तुम्हारे पास रहना ही मेरे लिए काफी है। अगर तुम किसी और से शादी करना चाहो, मैं मान लूंगी। बस वो तुम्हारी अपनी मर्जी से हो, किसी की जबरदस्ती से नहीं। आइजैक चुपचाप सुनता रहा। शायद ये वही इजहार था जो रूबी के दिल में बहुत समय से दबा था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें घर जाने से इतनी नफरत है? रूबी लगभग चिल्ला पड़ी, क्योंकि तुम यहाँ हो। सच में बस इतनी सी वजह? आइजैक ने शक भरी नजरों से पूछा। रूबी का धैर्य जवाब दे रहा था। ठीक है, उसने दृढ़ता से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं तो कोई हमारे रिश्ते में दखल नहीं देगा। आइजैक अचानक खड़ा हुआ। उसकी नजरें गहरी और गंभीर थी। अगर तुम अपना मन बदलना चाहो तो अभी कह दो। रूबी थोड़ा सहमी, पर पीछे नहीं हटी। मैं नहीं बदलूंगी, उसने साफ कहा। आइजैक ने उसे कुछ पल देखा, जैसे उसकी सच्चाई परख रहा हो। फिर बिना कुछ और कहे पलट गया। ठीक है, फिर मिलते हैं आज रात। रूबी कुछ पल के लिए अवाक रह गई। क्या उसने सच में अभी यही कहा था? फिर उसके चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। सच में आज रात? सच में? वो लगभग उछल पड़ी। माफ करना, मैं बस बहुत खुश हूँ। क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं, या तुम मेरे कमरे में आओगे? शायद बेहतर होगा कि मैं ही। बस ज्यादा बकवास मत करो, जाकर थोड़ा आराम करो, आइजैक ने पलटकर कहा, उसे रोकते हुए। ठीक है, फिर मिलते हैं, रूबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शर्म नाम की भी कोई चीज है मुझ में, उसने खुद से ही हंसते हुए सोचा। आखिरकार चेजा ने कसम खाई थी कि आइजैक उसे कभी हाथ नहीं लगाएगा, और अब आज की रात शायद सब बदलने वाला था। वो सोच ही रही थी, अगर चेजा को ये पता चले तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। वो हैरानी से पागल हो जाएगा। और रूबी की मुस्कान और चौड़ी हो गई।
रूबी के मन में अब भी जैजा का चेहरा घूम रहा था। अगर उसे पता चला कि आज रात क्या होने वाला है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह सोचते ही रूबी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस शाम उसने रेशमी गुलाबी पोशाक पहनी और बिस्तर पर बैठकर आइजैक का इंतजार करने लगी। उसके हाथ की उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझ रही थी। क्या आज सच में वो आएगा? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वो नहीं आया तो, अगर उसने अपना मन बदल लिया तो। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी बहुत साफ थी, जिसे देखकर उसे वो पुराने दिन की याद आ गई। पू कैसे होगी अब? उसने सोचा, उम्मीद करते हुए कि शायद एक दिन फिर मुलाकात होगी। लेकिन उसके ख्याल फिर आइजैक पर लौट आए। वो बेचैनी से दरवाजे की ओर देखती रही। धीरे से बुदबुदाई, भगवान आज सब कुछ अच्छा हो जाए, कम से कम वो मुझसे थोड़ा नरमी से पेश आए। उसी वक्त दरवाजा खुला और आइजैक वहां खड़ा था। उसने सेक्सी बाथरोब पहना हुआ था। रूबी एक पल के लिए ठिठक गई। वो अभी अभी नहाकर आया था और उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, पर उसकी मौजूदगी ने कमरे की हवा बदल दी। इतनी प्रार्थनाएं करना बंद करो और जाकर सो जाओ, उसने उसी ठंडे लेकिन सदे लहजे में कहा। रूबी की आंखें चौड़ी रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो सच में आ गया था। तुम सच में आए हो? उसने धीमे से कहा। ये तो जैसे कोई सपना हो। आइजैक ने उसकी ओर देखा, गंभीरता से बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? क्योंकि इसके बाद लौटना मुश्किल होगा। उसकी बात सुनकर रूबी थोड़ा रुकी, पर फिर हल्के से मुस्कुराई। इस दुनिया की कहानी में असली नायक तो तुम हो, उसने कहा। मैं तो बस एक किरदार हूँ जो तुम्हारे साथ रहकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइजैक चुप रहा, बस उसकी आंखों में कुछ खोजता सा रहा। रूबी की सांसें तेज थी, दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक नई शुरुआत की आहट थी। बिना एक शब्द कहे उसने अपने बाथरूम की डोरी खींची और उसे जमीन पर गिरा दिया। रूबी का चेहरा गहरा लाल हो गया। वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी, पलके झपकाने में असमर्थ। बेशक अगर तुम खेलते नहीं तो तुम समझते नहीं। उसके मजबूत शरीर को अपनी ओर आते देख रूबी खुद को रोक नहीं पाई। उसके अंग कांप रहे थे, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे सहज रूप से पीछे हटते देख आइजैक ने चिढ़ते हुए कहा, अब डर गई हो जब देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं है, रूबी हकलाते हुए बोली। तुम ऐसे कांप रही हो और कह रही हो कि डर नहीं है, मानो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। हे भगवान, जिंदा खा जाने के अलावा और क्या हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस घबरा रही हूँ। आइजैक ने बिना एक पल भी गवाए रूबी की कमर में हाथ डाला और धीरे से उसकी ड्रेस की डोरी उसके कंधे से खींच ली। फिर उसने धीरे से उसकी ड्रेस नीचे गिरा दी। क्या मासूम होना चाहिए, रूबी ने सोचा। वह इतना कुशल क्यों है? जिस औरत ने दुनिया के सामने बेधड़क घोषणा की थी कि वह उसके लिए तैयार है, अब कांप रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। हे भगवान, मुझे बचाओ, अभी क्या हो रहा है? आइजैक मुस्कुराया और पास झुक गया। अपने होंठ काटना बंद करो, यह मेरा काम है ना? उसके चिढ़ाने से रूबी और भी शर्मा गई और उसे शक होने लगा कि क्या वह सचमुच उतना मासूम है जितना उसने सोचा था। लेकिन अब दोबारा सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आइजैक ने रूबी की गर्दन के पिछले हिस्से पर हल्के से हाथ फेरा। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर उसके हाव भाव बदल गए। वह अचानक घबरा गया। उसने रूबी की पीठ पर एक बड़ा सा निशान देखा। ये क्या है? आइजैक ने चिंता से भरे आवाज में पूछा। रूबी को उम्मीद थी कि उसे ये पता नहीं चलेगा, कि वो उसे नहीं देखेगा। फिर वह झिझकी, एक स्पष्टीकरण दिया। मुझे बचपन में खेलते समय चोट लग गई थी, लेकिन आइजैक को यकीन नहीं हुआ किस तरह का खेल इतना बड़ा निशान छोड़ जाता है। जल्दी से सोचते हुए रूबी ने कुछ गढ़ लिया। जब मैं छोटी थी तब मेरे चचेरे भाई खेलने आते थे। हम सर्कस में होने का नाटक करते थे। मेरा एक चचेरा भाई, खैर वो बहुत उपद्रवी था। वो चाबुक घुमा रहा था और गलती से मुझे चाबुक लग गया। वो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती रही, पर आइजैक का चेहरा और गंभीर होता गया। कुछ पल बाद बिना कुछ कहे उसने चुपचाप रूबी की पोशाक वापस ठीक की और उसके कंधे की डोरियां बांध दी। उसके हाथ बेहद नरम थे, पर उसकी आंखों में ठंडापन था। रूबी उलझ गई। क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? उसने धीमे से पूछा। आइजैक की नजर कहीं और टिकी थी। उसने बस धीरे से कहा, क्या और भी निशान हैं? रूबी एकदम सन्न रह गई। वो समझ गई कि बात अब उसके अतीत तक पहुंच चुकी है, उन पुराने जख्मों तक जिन्हें वो छिपाकर रखना चाहती थी। वो झूठ कब तक छिपा पाएगी? क्या उसे सच बता देना चाहिए? लेकिन तभी आइजैक ने कहा,
कोई बात नहीं, ये अब मायने नहीं रखता। उसने गहरी सांस ली और पास पड़े बिस्तर पर लेट गया। रूबी उसे देखती रही, ना उसे समझ पा रही थी ना खुद को। वो आगे बढ़ी और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने अतीत से शर्मिंदा थी। मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। आइजैक ने उसकी ओर देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बस उसने कहा, मैंने कहा ना, बात उससे जुड़ी नहीं है। उसका लहजा थका हुआ था, लेकिन उसमें अपनापन था। कुछ ही देर में वह चुपचाप लेट गया और रूबी को अपने पास खींच लिया। वो स्थिर हो गई, उसकी सांसें उसके दिल की धड़कनों में घुलने लगी। तुम हमेशा ऐसे डर क्यों जाती हो? आइजैक ने धीमे स्वर में कहा। अगर मैं सच में तुम्हें झूठा मानता तो तुम्हारे साथ यूं नहीं लेटा होता। रूबी कुछ नहीं कह सकी, बस उसकी बातों में सुकून महसूस किया। हम इस पे किसी और दिन ठीक से बात करेंगे, वो बोला और आंखें बंद कर ली। रूबी ने उसकी ओर देखा। वो अब भी उतना ही गंभीर था, पर अब उसे देखकर डर नहीं लगता था, सिर्फ एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती थी। धीरे से फुसफुसाई, वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की शांति और आकर्षण से उसकी आंखें हट नहीं रही थी। वो सोचने लगी, क्या मैं सच में इस इंसान के हाथों अपनी किस्मत का अंत देखूंगी? थोड़ी देर बाद उसने धीरे से खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया। मन में कई उलझने थी। कितना मूर्ख है ये, अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता था, पर हमेशा झिझकता क्यों है? उसने हल्के से बुदबुदाया, काश ये सैजा जैसा होता, या मेरे परिवार वालों जैसा, जो बात सीधी करते हैं। फिर धीरे से फुसफुसाई, गुड नाइट, और खामोशी में उसकी आंखें भी मुंद गई। दृश्य अचानक बदल गया। अब सब कुछ आग की लपटों में घिरा था। उस आग के बीच एक औरत खड़ी थी। वह चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल रूबी जैसी। वो किसी का इंतजार कर रही थी। अचानक उसके पीछे कोई आया। आइजैक, वो मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे। लेकिन आइजैक की आंखों में नफरत थी। उसने कहा, क्यों किया तुमने ये सब? रूबी ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या तुम्हें सच जानना जरूरी है? हाँ, मैं और रास्ता चुन सकती थी, पर यह मेरा फैसला था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मैंने तुम्हारी बहन को मारा है, उसने ठंडे स्वर में कहा। आइजैक का चेहरा सख्त हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने कहा था शादी मुश्किल बना दो, लेकिन मैंने उससे आगे बढ़कर सब खत्म कर दिया। आइजैक की आवाज कांप उठी। क्या पवित्र प्याला भी तुमने चुराया? रूबी हल्के से हंसी। हाँ, वही प्याला तुम्हारे हाथों में गिरा। और कौन कर सकता था? उसने तलवार पर उंगलियां फेरी। मैंने तलाक के कागज पर अभी दस्तखत नहीं किए, तो अब भी हम पति पत्नी हैं। मुझे मेरी आखिरी विदाई इसी नाते दो। आइजैक के भीतर गुस्सा और दुख उमड़ आया। तुमने अपने पति को इस्तेमाल किया और उसका परिवार मारा, और अब पति पत्नी कह रही हो? रूबी ने तलवार कसकर थाम ली। यही तो सबूत है कि हम सच में पति पत्नी हैं। ये खून, ये टकराव। वो मुस्कुराई। मैंने हमेशा चाहा था कि ये महल आग में जल उठे, और तुमने वो सपना पूरा किया। आइजैक सन्न रह गया। वो बोला, मैंने तुम्हारे लिए सब किया, और अब मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। उसकी आवाज भारी थी। शायद मैं हमेशा तुम्हारी सच्ची भावनाएं परखता रहा, अब और हिचकिचाना नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक रूबी की आंखें खुल गई। दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या भयानक सपना था ये? आइजैक ने पूछा। डरावना सपना देखा क्या? वो असहज होकर बोली। तुम अभी तक यहीं हो? आइजैक हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारी वजह से जाग गया। सोचा साथ में नाश्ता कर ले। नाश्ता? रूबी हैरान हुई। हाँ, उसने कहा, अब से दोपहर का खाना भी साथ खाएंगे, और अगर तुम फ्री हो तो दोपहर में मंदिर भी चलना। दृश्य दोपहर में बदल गया। रूबी सोचने लगी, कभी नहीं सोचा था कि आइजैक खुद साथ खाने का प्रस्ताव देगा, लेकिन उस खाने का माहौल अजीब था। सबके चेहरों पर संदेह और डर। उसे लगा शायद आइजैक उसे मंदिर इसलिए लाया ताकि वो उसे सहज महसूस कराए, या शायद दुश्मनों को दिखाना चाहता हो कि वह राजकुमारी अब उसके नियंत्रण में है। इसी बीच एलिन वहां आई। सुना है तुम मेरे भाई के साथ मंदिर आई हो? हाँ, रूबी ने जवाब दिया। एलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, बीच में आ रही हूँ, पर तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसने एक खत आगे बढ़ाया। रोमानिया से आया है, कार्डिनल वेलिटिनो ने भेजा है। रूबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस नाम को सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। एलिना ने चिंतित होकर पूछा, तुम ठीक तो हो? रूबी ने मुस्कान बनाते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर के बाहर निकलते हुए एलिन ने फिर से कहा, सुना है तुम हाल ही में प्रिंसेस आयरियन से मिली हो। क्यों ना कुछ दिनों में राज्य चले, रानी बहुत खुश होगी। रूबी ने सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो चलो, मुझे आपत्ति नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एलिन मुस्कुराई। सच?
हाँ, रूबी बोली, लेकिन पहले मंदिर का दौरा पूरा कर ले। वो दोनों आगे बढ़ी। रूबी मन ही मन सोच रही थी, यहाँ के पुजारी रोमानिया के पुजारियों से ज्यादा कठोर हैं। प्रेम और माफी की जगह यहाँ भय और आदेश चलता है। और आइजैक के पवित्र शूरवीर, वो भले मंदिर के रक्षक कहलाते हों, पर असल में राजा के गुप्त आदेश मानते हैं। अगर कभी मंदिर और राजघराना आमने सामने आ गए, तो क्या ये शूरवीर धर्म का साथ देंगे या सत्ता का?